अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, ईरान एटमी बम बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये है बहस इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि मसला ये है कि ईरान ने 60% तक यूरेनियम इनरिच किया, जिसके बाद इसराइल ने उसकी एटमी तनसीबात तबाह करने के लिए जंग का आगाज़ किया। अमेरिका ने भी ये दावा किया कि उसने 3 एटमी तनसीबात जो हैं वो तबाह कर दी हैं। हालांकि जो मैंने आपसे कल कहा था, कल भी वीलॉग में ये बात हुई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो तबाह हो गई हैं, क्योंकि वहाँ 0% ताबकारी है। और अब खबरें ये आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, आप देख रहे होंगे कि जी 400 टन जो यूरेनियम अफजूदा मवाद है 60% तक, वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया गया, मुंतकिल कर दिया गया नामालूम मुकाम पर। और उसके अलावा इनरिच करना है वो बड़ा आसान स्टेप है, उसके बाद यानी वो बहुत करीब चले जाते हैं। और दूसरा मामला ये है कि जो आलमी इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे कुछ माह की जो है वो ताख़ीर ज़रूर होगी, लेकिन ये कोई एटमी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, ना ही मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर सका। तो ईरान एक्चुअली इसराइल से भी जंग जीत चुका है, इसराइल शिकस्त खा चुका है। अमेरिका ने उसकी जो सुर्खी जो है वो दूर करने की कोशिश की है। जैसे भारत और पाकिस्तान की दफ़ा जो है वो भारत और पाकिस्तान में जंग बंदी कराई, भारत को बचाया, इसराइल और ईरान में जंग बंदी कराई, इसराइल को बचा लिया, अपने दोनों बगल बच्चे बचा लिए अमेरिका ने। लेकिन असल बहस ये है कि क्या जो ईरान है वो एटमी हथियार बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखिए, आज जो सब बड़ी डेवलपमेंट आई है ईरान में वो ये है कि उनकी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है कि वो एटमी तवानाई एजेंसी जो IAEA है उससे अपना जो है वो ताउन ख़त्म करने जा रहे हैं। वो उसकी मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ सुप्रीम जो काउंसिल है उनकी, उसने मंजूरी देनी है। इस सारे मामले के अंदर एटमी हथियार बनाने में जो रुकावट है वो एक्चुअली जो उनकी सुप्रीम काउंसिल है उसका कहना यह है कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जितने भी हैं उनकी तरफ वो नहीं जाना चाहती, वो उन पर बिलीव नहीं करती। लेकिन इसके बरक्स जो अब ईरान में एक राय कायम हुई है, यहाँ तक के फतवे भी आ रहे हैं, बाज़ ईरानी उलमा के फतवे आए हैं जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की उन्होंने जारहियत बर्दाश्त की है उसके बाद एटमी हथियार होना उनके पास बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डिबेट है वैसे तो दुनिया में भी है, लेकिन ये ईरान के अपने अंदर भी डिबेट हो रही है। और अब जब ईरान के अंदर अपने अंदर डिबेट होगी, अगर उन्होंने वो NPT से निकल गए और ईरान जो है वो उसने जो 60% 400 टन मवाद है वो किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर लिया जहां पे वो बहुत तेजी से काम करके जो है ना वो एटमी जो हथियार बना सकते हैं, तो ज्यादा इम्कान है इस बात का कि वो एटमी हथियार बना लेगा। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि सुप्रीम काउंसिल है ईरान की, उसकी जो मंजूरी ज़रूरी है। लेकिन चूंकि ईरान के अपने अंदर ये डिबेट पैदा हो गई है, इसलिए कभी इम्कान है, खासतौर पर ये IAEA ताउन ख़त्म करने की जो अब फिलहाल मंजूरी सामने आई है, इसके पीछे भी कुछ मुहर्रिकात मौजूद हैं। तो ये जो ताउन है ख़त्म करने का मतलब ये है कि ब्लाइंड हो जाएगी दुनिया जो ईरान के एटमी प्रोग्राम से, और जैसे ही ब्लाइंड होगी उसके बाद ईरान जो है वो एटमी हथियार बना लेगा। तो कभी इम्कान ये है कि ईरान अब एटमी हथियार बनाने जा रहा है, प्रोवाइडेड, ये फिर मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरी राय है। और मेरा ये ख्याल है कि चूंकि उनके अपने अंदर इस जारहियत के बाद दुनिया ने ये देखा है कि सिर्फ जो एटमी पावर्स हैं उनके ऊपर दूसरे ममालिक जो हैं वो जारहियत करने से पहले सोचते हैं। जो एटमी पावर्स नहीं है उनकी तरफ जो है ना कोई भी, जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर किया या फ़लस्तीन का हाल पूरी दुनिया ने देखा है। तो इस सिनारियो के अंदर ज़्यादा इम्कानात अब इस चीज़ के नज़र आ रहे हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाएगा।